अभी हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड सबको पता होगा इस कंपनी के बारे में। इसका 6 महीने पहले आईपीओ आया था और ये कंपनी बहुत पुरानी है वैसे तो, अप्रॉक्स 6 महीना लिस्टिंग को हो गया है। अभी हम क्यों आज बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है ना ये एक अंडरडॉग, अंडररेटेड एनबीएफसी है। जितना मतलब एनबीएफसी स्पेस में दूसरी कंपनी के बारे में बात हो, जैसे बजाज ट्विंस के बारे में बात होता है, या फिर पकड़ लो एलटीएफ के बारे में बात होता है, या एबी कैपिटल के बारे में बात हो रहा है, तो मुझे लगता है उस बनिस्पत इसको अभी वो स्पेस नहीं मिला है। बट जहां तक मुझे लग रहा है इसका टाइम आने वाला है। ठीक है, इसके मल्टीपल रीजन है। ऑब्वियसली अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा तो सबसे पहला तो क्या होता है, हमारा होता है टेक्निकल व्यू। टेक्निकल व्यू भी है और फंडामेंटल व्यू भी है, जो हम बिजनेस एनालिसिस में समझेंगे ऐसा क्यों लग रहा है। प्लस कंपनी का जो FY28 मतलब अभी चल रहा है FY27, मतलब अगले 2 साल का जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है ना बिजनेस का, दैट इज वेरी स्टुपेंडस, बहुत अच्छा है। और अगर वैसा होता है सो आई पर्सनली फील कि इस कंपनी में इन्वेस्टर को पैसा बनाने का एक एम्पल अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये मैंने खोला हुआ है आज डे चार्ट। मंथली चार्ट पे कंपैरिजन करना मतलब कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज द नंबर ऑफ बार्स आर टू लो। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखो कितने मंथली चार्ट आप खोलोगे तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ना इंडिकेटर से कुछ आ पाएगा ना प्राइस एक्शन से आ पाएगा, तो इट इज वर्थ। मैंने हमेशा कहा है ना कि हमारा जो सिस्टम रहेगा ना उस पर हमें ट्रेडिंग करनी है। अभी मेरा सिस्टम क्या है, क्वार्टरली चार्ट या फिर ईयरली चार्ट, फिर मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट। बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इफ यू आर गेटिंग सम क्यू कि कुछ अच्छा होने वाला है कंपनी में, तो हमें वो ना मतलब एक बुकिश नॉलेज पे नहीं चल रहा है, चूंकि हमें ऊपर वाले बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा है, वैसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा का सीधा इसमें चलेंगे डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे हम लगाएंगे मूविंग एवरेज और हम लगाएंगे वॉल्यूम। ठीक है, पहले ये समझते हैं। देखो पहले ना हम सबसे बेसिक चीज समझेंगे। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा वॉल्यूम। ठीक है, इस वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, इस दिन मतलब 19 जून को यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आई है 47.9 मिलियन, मतलब कितना, 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। ठीक है, इस वीक में अभी ध्यान समझना, इस दिन आया है, और इस वीक में मतलब 19 जून जिस वीक में फॉल करा था वहां पे अप्रोक्स 4 करोड़ की डिलीवरी उठी है टाटा कैपिटल में। पहली चीज, अभी जो एवरेज जो रहता है डिलीवरी वॉल्यूम इन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है ना, एक वीक में कितना डिलीवरी उठता है टाटा कैपिटल में, वो अप्रोक्स रहता है मोटा मोटा 30 से लेकर 60 लाख तक का रेंज है। लोअर रेंज अगर 30 लाख है तो 60 लाख तक का है। यहां पे कितना उठा, यहां पे अप्रोक्स 4 करोड़ के लगभग उठा है। मतलब क्या, मतलब the person who has the intent and the capability has entered in the stock, that's it। जिसको आप ऑपरेटर, म्यूचुअल फंड बोलो, इंस्टीट्यूशनल बोलो, जो भी कहो, स्मार्ट मनी बोलो, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्यू कि यहां पे एक अच्छा मूव आने वाला है और आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। अब जी मैं अच्छा टाइम बोल रहा हूं ना, तो आप ये मत समझ लेना कि 15 मिनट में, 30 मिनट में या एक वीक में। मैं अच्छा टाइम का बात कर रहा हूं, कम से कम 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक। अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ पहला क्यू। दूसरा है ये मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज हमेशा मैंने कहा है वो बहुत सब्जेक्टिव रहता है, और हम यहां पे क्या ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द क्रॉसओवर। अभी देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ग्रीन और ऊपर एक दिखाई दे रहा होगा लाइन। जो ऊपर वाली लाइन है ना, दैट इज द 100 डे मूविंग एवरेज, और नीचे वाली जो लाइन है इट इज 50 डे मूविंग एवरेज। हमारा क्या रहता है कि प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, और छोटा वाला मूविंग एवरेज मतलब 50 वाला मूविंग एवरेज वो 100 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, लेट मी टू क्लियर दिस। अभी आप देखो ये एग्जैक्टली क्रॉसओवर हुआ है, एग्जैक्टली क्रॉसओवर हुआ है। और मैंने दूसरी चीज क्या कही कि ये तो नियम की बात रहती है, एक हमें कॉमन सेंस यहां पे लगाना पड़ेगा। वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेजेस। क्योंकि आप समझो यार कि जब आप 10, 9, 8, 7, 6 का जब आप ड्रॉ करोगे प्लॉट लाइन ग्राफ, तो वो रहेगा डाउनवर्ड। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 का रहेगा अपवर्ड। यहां पे देखो जो द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है ना, विच शोज कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक और हम इंप्रोवाइज इसमें कर देते हैं। मैंने यहां पे फिर एक सुपर ट्रेंड लगाया। ठीक है, अभी देखो ये सब हम बंद कर देंगे, सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। अब देखो ये वीकली चार्ट पे मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। वीकली चार्ट पे इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है सुपर ट्रेंड वर्क्स ऑन अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम, लाइक डे,
वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बट इट वर्क सुपर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी आप देखो यहां पे ऑन डेली, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो द सुपर ट्रेंड हैज टर्न पॉजिटिव। तो टेक्निकल में हमने क्या क्या देखा, मैं आप कर दे रहा हूं, क्विक रिवैप कर देता हूं। पहले हमने देखा एक हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, और इस वीक में, जिस वीक में मतलब बहुत बड़ा हमें कैंडल दिख रहा है, उस वीक में एक अच्छी खासी 4 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई अगेंस्ट जो नॉर्मल रहता है 30 से 60 लाख तक का, ठीक है। वो दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है। फिर जो मूविंग क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर जो हुआ है, क्रॉसओवर आज हुआ है, अप्रॉक्स आज या कल हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, छोटा टाइम फ्रेम, छोटा जो ईएमए है वो ऊपर जा रहा है एज कंपेयर टू बड़ा ईएमए, ठीक है। ये हुआ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। अभी हम एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं जो माइक्रो एनालिसिस होता है। देखो यहां भी हम मंथली में कुछ नहीं कर सकते, वीकली में समझना यार, वीकली में आई विल जस्ट गो थ्रू यू। देखो ये बेस, ठीक है, नाउ सी यहां पे बेस था, ठीक है, नॉर्मल बेस था। उसके बाद से क्या होता है ना, उसके बाद से यहां पे बनता है लोअर हाई, और ये फिर बनता है लोअर लो, फिर बनता है लोअर हाई, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाई है, स्विंग हाई है, इस हाई से नीचे है, ठीक है। और फिर बनता है नया लो जो अपने प्रीसीडिंग स्विंग लो से नीचे है। फिर यहां पे एक नया स्विंग लो बनता है जो अगेन अपने इस स्विंग लो से नीचे है, बट यहां जो हाई बन रहा है ना, ठीक है, वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर जा रहा है, विच अगेन शोज, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, विच शोज ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी हम फटाफट एक बार डेली में भी देख लेते हैं। यस, डेली में देखो, डेली में वही कहानी है। ये देखो, ये और ये आप देखो, प्राइस यहां पे बेस बना के चल रहा था, फिर ब्रेकडाउन आता है, प्राइस फॉल करता है, ठीक है। और यहां से क्या होता है, यहां से एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस है, देखो जब भी छू रहा है यहां से फॉल आ रहा है, देख रहे हो आप। और इस बार ये ऊपर क्लोज देता है, फिर बियर कोशिश करते हैं इसको नीचे करने की, बट दे फेल्ड, और फिर ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है। होप दिस इज क्लियर। यही था इसका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में, इंडिकेटर पे और डिलीवरी बेसिस पे देयर इज अ ह्यूज एविडेंस कि स्टॉक में बॉटम बन गया है, इस स्टॉक का अच्छा दिन आ सकता है, ठीक है। एंड मैं जो भी कहता हूं ना, डोंट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस। व्हेनेवर यू आर पुटिंग मनी इन एनी ऑफ द स्टॉक, प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर। उनसे पूछो टेक्निकल में कैसा हो रहा है, डिलीवरी में कैसा आ रहा है, फंडामेंटल कैसा है, कॉन कॉल कैसा रहा है, तब अपना डिसीजन लो, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इसके, यस, दिस इज द पीपीटी। अभी पीपीटी क्या होता है ना, कि जब भी कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो इट इज अ नॉर्म कि वो अपना पीपीटी मारती है, ठीक है ना। मतलब कहां मारती है वो, एनएससी और बीएससी पे डालती है। इसको कहा जाता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इसको आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जो भी लिस्टेड फॉर्म है, इट इज मैंडेटेड फॉर देम, उनके जाके इन्वेस्टर रिलेशन में जाके देखना, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखो यार, एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस, यस, तो मैं पहले ना आपको इस कंपनी के बताता हूं कि टाटा जो कैपिटल है, ये इट इज अ कंपनी ऑफ टाटा सन्स। थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। और यहां पे क्या हुआ ना, फाइनेंशियल 25 में अप्रॉक्स, यहां पे टाटा मोटर्स की एक कंपनी हुआ करती थी, टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड। उसको यहां पे पूरा मर्जर किया गया। कहां से? टाटा मोटर से वो आ गया टाटा कैपिटल में। टाटा मोटर फाइनेंस क्या करती थी, जो टाटा मोटर का अंदर का कस्टमर था ना, मतलब जो इनका इन हाउस कस्टमर था, जो भी टाटा मोटर्स के व्हीकल खरीदने आता था, बी इज द न्यू कार और द सीवी कमर्शियल व्हीकल, उनको वो फंडिंग करते थे, ठीक है। और उस एसेट क्लास में ना, मतलब उस बिजनेस में ना पेन था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। तो उसको क्या किया, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, उनको इसने कंपनी ने, टाटा सन्स ने मर्ज करा टाटा मोटर्स में। इसलिए अगर आप जाके देखोगे ना, तो टाटा मोटर्स हैज ए अप्रॉक्स 4 और 5% स्टेक इन टाटा कैपिटल ऑल्सो। आप जाके चेक करना इनका शेयर होल्डिंग टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे 2 पार्ट है, एक है लेंडिंग का और दूसरा है नॉन लेंडिंग का। हमें क्या करना है, लेंडिंग पार्ट के बारे में मैं समझता हूं। नॉन लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू करती क्या है। तो जो नॉन लेंडिंग है ना, उसमें इनका 3 पार्ट है। 2 पार्टी समझो, मोटा मोटा कंपनी कहती है 3 पार्ट है 2 पार्टी। पहला पार्ट है आपको रिटेल का,
और दूसरा पार्ट है कॉर्पोरेट का, तीसरा है आपको एसएमई का। अभी जब मैंने एसएमई कहा तो आप इसको दूसरे एनबीएफसी के एसएमई से मत कंपैरिजन करना। इनका एनबीएफसी का पैरामीटर बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। अप्रॉक्स आप समझो जो इनका एसएमए भी है ना, वो भी AAA रेटिंग वाली कंपनीज रहती हैं, सो दे आर वेरी ह्यूज, ठीक है। और जो एवरेज टिकट साइज भी रहता है जो एसएमई को देती है, दैट वी विल डिस्कस, वो भी करोड़ में रहता है, इट इज नॉट इन द लैक्स ऑल्सो। ये हमने सीख लिया। अभी हम रिटेल पे पहले फोकस करते हैं। रिटेल में इनका जो लोन बुक है ना, दैट इज अप्रॉक्स 60%, और जो एसएमई और होलसेल में दैट इज 40%। अब रिटेल में क्या करती है? रिटेल जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो इससे पहले मेरे को एक और कंपनी के बारे में बता दूंगा जो 100% सब्सिडियरी है टाटा कैपिटल। इट्स नेम इज टाटा होम फाइनेंस लिमिटेड। जैसे बजाज का क्या है, बजाज फाइनेंस का है बजाज होम फाइनेंस लिमिटेड, उसी तरह इनका एक 100% ओन सब्सिडियरी है। अभी मैं उस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूं ना, बिकॉज देखो आप यहां पे चेक करना। आई विल यूज दिस पेन, जस्ट होल्ड ऑन। कितना है लोन बुक? 251 और 4869। दिस इज द पैट, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग एक्स मोटर फाइनेंस। यहां पे जो टाटा होम कैपिटल फाइनेंस है, जो इनका एचएफसी का सब्सिडरी है, जो होम लोन करती है, मेन काम उनका होम लोन है, उनका जो एयूएम है दैट इज क्लोज टू 85-86,000। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्स 34-35% जो एयूएम है वो तो डायरेक्ट आ रहा है इनका, इनके टोटल लोन बुक का जो 35% एयूएम है वो आ रहा है इनके एचएफसी फर्म से, टाटा होम लोन फाइनेंस लिमिटेड से। और जो आपको ये पैड दिख रहा है 4800 का, इसमें मोर देन 50%, अप्रॉक्स मोर प्रिसाइसली 53-54% पैट आता है डायरेक्टली उसी कंपनी से। सो उस कंपनी को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेरी हाइजीन फास्ट ग्रोइंग कंपनी, ऑपरेटिंग लेवरेज है, सब कुछ है। वो कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है। लाइक आप देखो, अगर कंपैरिजन करो फॉर 2 मिनट्स, जो बजाज फाइनेंस का सब्सिडरी है बजाज होम लोन होम फाइनेंस, बीएचएफएल जिसको कहते हैं, वो कितना 20% से ग्रो कर रहा है, बट इसका आप देखना ये 30% से ग्रो कर रहा है, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण इनका पैट और तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखो यहां पे, अगर आप देखो तो इन्होंने एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस किया, क्योंकि मोटर फाइनेंस ना एक सिक बिजनेस था जिसको इन्होंने टर्न अराउंड करा है। वो जब आया तो उसमें बहुत सारे इश्यू ने, इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, दैट वी विल डिस्कस। तो आप देखो व्हाट इज द असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ। मैं हमेशा क्या कहता हूं, अपार्ट फ्रॉम द वैल्यूएशन वी हैव टू चेक द व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रेस, सीक्वेंशियल प्रोग्रेस। तो इनका लोन बुक ग्रो कर रहा है 28% से। कितना? 28%, अप्रॉक्स मोटा मोटा 30%। और जो इनका पैट का ग्रोथ है भाई साहब, वो देखो है वो 36% का। बजाज का कितना है बजाज फाइनेंस का? फॉर फाइनेंशियल एट 26 15% एंड फाइनेंशियल एट 25 15%। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप चेक करके बताना। और इसीलिए स्टॉक चल नहीं रहा है। और उसमें क्या होता है ना, टेक्निकल वाले भाई लोग मतलब करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप फंडामेंटल ट्रैक नहीं करो तो बी वेरी क्लियर, टेक्निकल कुछ काम नहीं देगा लिटरली। बजाज फाइनेंस इज बजाज फाइनेंस, कोटक, एचडीएफसी इज एग्जांपल ऑफ इट। काम ही नहीं कर रहा है, मतलब सब उनका। आप बजाज फाइनेंस का आरओई और आरओए का ग्राफ देखो, 3 साल से ऐसे जा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड मूविंग एवरेज उसका नीचे जा रहा है, चेक करना। चलो फिर से मुद्दे पर लौटते हैं। तो ये हमने बता दिया। अभी हम आते हैं इसके बाद, ठीक है। ये है ना इनका इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस। अभी मोटर फाइनेंस में बता दे रहा हूं। मोटर फाइनेंस पहले जैसे मैंने बताया कि जो टाटा मोटर फाइनेंस था, टाटा मोटर अमेलगेमेशन से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स के अपने कस्टमर को फंडिंग करता था। अभी जो सीईओ है समीर सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने कहा कि हम अपार्ट फ्रॉम टाटा दूसरे ओईएम्स को भी फंडिंग करेंगे। दूसरे ओईएम्स मतलब कौन? दूसरे कार मैन्युफैक्चरर। इस जैसे हम टाटा को ही नहीं करेंगे, हम अगर कोई एलएनटी का आ रहा है उसको करेंगे, ठीक है। हम कोई अगर महिंद्रा का आ रहा है तो उसको भी करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे एक तो कमर्शियल व्हीकल जो सेक्टर है ना, उसमें एनपीए का इशू रहता है, ट्रेड कॉस्ट ज्यादा रहता है। इसका रीजन ये है ना कि वो सीधा का सीधा मैक्रो से अटैच रहता है, ठीक है। आप देखना, जहां भी जो ट्रक का काम होता है ना, उसमें बहुत सारा डेलिक्वेंसी होती है, इफ यू आर अवेयर, ठीक है। पहले तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, कि हम सबको करेंगे। फिर उन्होंने जो प्रोडक्ट मिक्स है ना उसको चेंज करा। और तीसरी, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, उन्होंने एक अच्छी फायरिंग भी करी है। जो टाटा मोटर जो कंपनी थी ना पहले, उसमें एक अच्छी खासी उन्होंने जो
एम्प्लॉयज को हटा के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, एआई का यूज किया। ठीक है, ये देखो आप है, ये है द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टाटा मोटर्स इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस। यहां पे आपको लगेगा देखो 20% के हिसाब से असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो किया। एक्स क्या कैसे ग्रो किया, एक्स किया है 28%, मतलब आप उसको हटा दे। इसका रीजन क्या है ना कि आप समझो, ऐसा नहीं है कि टाटा जो टाटा मोटर का जो लोन बुक है, जो मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीक्वेंशियली देखो ना, सो इट हैज ग्रोन बाय 35%। बट जो लोन होता है ना, वो इन्होंने पहले क्या किया, चूंकि लॉस में था, स्लिपेज ज्यादा था, तो उन्होंने लोन को देना कम किया। उसके कारण क्या हुआ, जो पुराने लोन से बहुत सारे क्लोज हो रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि अभी इन्होंने दे हैव ग्रोन बाय 35% सीक्वेंशियली, बट जो रेट ऑफ लोन क्लोजर है ना, वो मोर देन द जनरेशन है, न्यू लोन जनरेशन। इसलिए आपको यहां पे डिग्रोथ दिखेगा एयूएम में इन द मोटर फाइनेंस का बिजनेस। होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये आपको दिखाता है असेट क्वालिटी अपडेट। किसी भी एनबीएफसी या बैंक का जब आप फाइनेंशियल चेक कर रहे हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द असेट क्वालिटी अपडेट। यहां पे आपके बहुत सारे दिखेंगे। कल कैसे, जैसे मैंने बात किया था ईसेफ का, वहां पे क्या था SMA 0, 1, 2। यहां पे क्या है, क्रॉस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी स्टेज 1 का मतलब क्या हुआ, 0 से 30 डेज की मतलब मामला सब कुछ सही है। स्टेज 2 मतलब क्या, 30 डेज से क्रॉस कर गया है, बट 90 दिन के अंदर है। ठीक है, और ग्रॉस स्टेज 3 समझो मतलब पानी सर के ऊपर से चला गया, हो गया है, कांड हो गया वहां पे। ठीक है, मतलब ग्रॉस एनपीए हो गया है, मोटा मोटा समझो। अभी आप यहां पे देखो, जब भी हम इसे ट्रैक कर रहे हैं ना, तो आपको मैंने फिर से मैं बता रहा हूं, अपने को सीक्वेंशियली, अपने को लेफ्ट साइड देखना है कि क्या ग्रोथ था। अभी आप देखो, यहां पे क्या था, ग्रॉस स्टेज 97.4 इन मार्च 25। अभी कितना है, 97.7। ठीक है, इससे पहले कितना था, 97.5। इससे पहले कितना था, 97.4। मतलब मोटा मोटा उतना ही है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट वेट यहां पे। ठीक है, अभी ग्रॉस स्टेज 3 आपको देखना है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है देखो आप, Q4 FY26 में ये हुआ 1.5%, उससे पहले था 1.6%, उससे पहले 1.6%। ठीक है, अभी 1.6% से 1.5 हो गया, मतलब घट गया, मतलब आपका ग्रॉस एनपीए कम हो रहा है ना, विच इज अ गुड थिंग। सिमिलरली ग्रॉस स्टेज 2 को देखो आप, पहले कितना था, यहां पे था 0.9, अभी हो गया 0.8। मतलब नंबर ऑफ लोन जो 31 टू 90 डेज के बकेट में जा रहे थे, वो कम हो गए Q4 FY26 में, विच इज वेरी गुड थिंग। सेम का सेम आप वही देखो, नेट स्टेज में वही सिनेरियो है। होप दिस इज क्लियर। हमने क्या चेक करा, हमने असेट क्वालिटी चेक करा ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। वहां पे ग्रोथ हेल्दी है, बिकॉज स्टेज 1 में ज्यादा आ रहा है एसेट, स्टेज 2 में जो रेट है वो कम हो गया, और स्टेज 3 में भी कम हो गया। ठीक है, आप यहां पे आप देखो, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कलेक्शन इफिशियंसी। अभी कलेक्शन इफिशियंसी क्या होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिगर यहां पे। आई विल यूज द मार्कर, लुक 99.9, 99.8, 99.5। आई विल टेल यू क्या होता है, ये परसेंटेज में है। तो आप समझना, टाटा कैपिटल को Q4 FY26 में आना चाहिए था 100 रुपए। ठीक है, उस महीने में मार्च 26 में टोटल EMI आनी चाहिए थी 100 रुपए। हम इलस्ट्रेशन के लिए समझ रहे हैं, आया कितना, 99.9। समझा? अब पहले देखो, पहले था 99.8, मतलब धीरे धीरे होम लोन का पोर्टफोलियो भी सही हो रहा है। सिमिलरली आप चेक करते चलो, आप पर्सनल लोन देखो, पर्सनल लोन जनवरी 25 में कितना था, 99%। मतलब अगर 100 रुपए आना चाहिए था एज ए EMI, टोटल EMI, जैन 25 में ये आ रहा था 99 रुपीज, और मार्च 26 में ये आ रहा है 99.5 रुपीज, विच इज गुड। सिमिलरली आप देखो, बिजनेस लोन देख सकते हो, टू व्हीलर देखो, हर एक जगह आपको एफिशिएंसी दिख रही होगी। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यस, ये जैसे मैंने बताया टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और जैसे मैंने कहा था आपका AUM देखो। ठीक है, और इनका एक्स जो मोटर फाइनेंस का बिजनेस है, आप AUM को कैलकुलेट करो तो अगेन आपको ये मिल जाएगा 35%, पूरा का पूरा 35% AUM।
मतलब जो टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 35% इन द टोटल टाटा कैपिटल के ईओ में. होप दिस इज क्लियर. ठीक है. एंड नाउ यू सी व्हाट मैंने क्या कहा था. आप इनका भाई CAGR देखो ग्रोथ का फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 26, दैट इज मोर देन 30%. आप इसको बजाज जो BHFL है ना उससे कंपैरिजन करना. इसलिए BHFL में अभी तक बॉटम नहीं बन पाया. ठीक है. वो उसका आप ROE कैलकुलेट करना. ROE देखना नीचे चलते जा रहा है. ठीक है. अभी देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये है TCHFL मतलब टाटा कैपिटल होम फाइनेंस लिमिटेड का लोन बुक का कॉम्पोजिशन. यहां पे क्या क्या है. यहां पे इन्होंने क्या किया है ना 60% लोन बुक इन्होंने प्राइम में रखा है और बाकी क्या है ना लोन बुक मतलब अप्रोक्स 19% इनका है अफोर्डेबल में और 21% है DF में. अभी हम एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ. प्राइम और नियर प्राइम क्या हुआ. प्राइम लोन वो हुआ ना यार कि आप समझो किसी को Tier 1 Tier 2 में लेना है. अभी मुंबई में तो कोई नहीं ले सकता है जो इनका एवरेज टिकट साइज है. अभी समझो मुंबई में देयर इज प्लेसेस लाइक मीरा रोड और आप समझ लो नवी मुंबई में कोई हो गया फिर कल्याण में हो गया. देयर यू कैन गेट अ 2 और 3 BHK इन 70-80 लाख रुपीज. ठीक है. तो वो प्राइम लोन हो गया. ठीक है. नियर प्राइम लोन क्या होता है ना. नियर प्राइम लोन समझो कि अगर किसी को Tier 1 Tier 2 सिटी में ले रहा है 40-50 लाख रुपए तक का लोन है. कंपनी नियर प्राइम क्यों कर रही है ना बिकॉज एज ए कंपनी Tata Capital is very clear that they are not going to compete in the creamy prime loan segment. इसका अर्थ क्या हुआ. अगर आप प्राइम लोन में आज की डे में जाके देखो ना तो वहां पे रेट कितना चल रहा है. वहां पे रेट चल रहा है 7.5 का. यू कैन चेक लाइक यू कैन चेक विद द कोटक HDFC SBI 7.5 कोई कोई उससे भी कम दे रहा है. ठीक है. अभी जो टाटा कैपिटल का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो है 7.1%. अगर वो क्रीम प्राइम लोन में चला जाएगा तो उसको पैसा क्या बचेगा. स्प्रेड तो मतलब घंटा बचेगा. इसलिए क्या करता है ना ये इट नेवर कम्पीट्स इन 7.5 का सेक्शन. ये मोस्ट कॉम्पीट करता है जो प्राइम का थोड़ा सा नीचे सेक्शन है ना जो 9 9.5 पे भी चलेगा उनको ये पिच करता है. इससे कारण क्या हुआ आपका स्प्रेड बच रहा है. ठीक है. ये हो गया. दूसरा इनका सेगमेंट है वो है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्गेज लोन. जहां पे आप अपना घर का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स रखते हो और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद बैंक या NBFC आपको उस गिरवी प्रॉपर्टी के इन ल्यू ऑफ दैट आपको पैसा देती है. दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है. वहां पे इनका जो टोटल लोन बुक है इनके होम फाइनेंस लिमिटेड का उसका 20% है. अभी 20% यहां पे क्यों है आप ध्यान समझना. देखो जो लैब का ROI होता है ना यील्ड आप कह सकते हो वो ज्यादा रहता है एनी डे एज कंपेयर टू होम लोन. इससे कारण क्या होता है ना जो बैंक का वेटेड यील्ड बन रहा है वो हाई बनेगा. दैट इज द रीजन. उसके अलावा इफ यू सी टाटा जो कैपिटल है ना ये तेजी से कर रही है अफोर्डेबल भी. ठीक है. अभी अफोर्डेबल में इनका जो एवरेज टिकट साइज रहता है दैट इज क्लोज टू 18 लाख रहता है. और इसके अलावा ना ये माइक्रो हाउसिंग भी कर रही है. अभी साइज बहुत कम है. माइक्रो हाउसिंग समझो आप मोटा मोटा 5 से 10 लाख रुपए तक का. अभी आप देखोगे ना तो इनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना उसका टिकट साइज है 18 लाख रुपया. अभी आप बहुत सारे दूसरे NBFC का जाके देखना अफोर्डेबल हाउसिंग वो करते हैं 5 से 6 लाख रुपए या मैक्सिमम 10 लाख रुपए. तो कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है ना कंपनी यहां पे जो अफोर्डेबल में भी जो ऊपर वाला सेगमेंट है ना उसको फंडिंग कर रही है. इससे फायदा क्या होगा. दो स्प्रेड कम मिलेगा लेकिन इनके पास एक अच्छा कस्टमर आ रहा है अफोर्डेबल का जो क्रीम है. आप समझो अफोर्डेबल का जो प्राइम है ना वो इनके पास आ रहा है मोटा मोटा. और चूंकि इनको कॉस्ट ऑफ फंडिंग कितने में मिलता है मैंने बताया 7% के अप्रॉक्स 7.1% मोर प्रिसाइसली. तो इनके पास ना यार एक लेवल प्लेइंग गेम. अगर ये 13% भी देते हैं ना 13% इज अ वेरी चीप रेट इन इन अफोर्डेबल हाउसिंग. तो इनका एक अच्छा खासा स्प्रेड बन जाता है एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी. इसके अलावा जो चौथा सेगमेंट है दैट इज अ डेवलपर फाइनेंस. अभी डेवलपर फाइनेंस में आप समझो कि टाटा कैपिटल रियल एस्टेट को फंडिंग करती है. बट रियल एस्टेट में सुन के मत समझ जाना कि ये तो बहुत निगेटिव. नहीं. इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई सो दे विल फंड इनटू हीरानंदानी, दे विल फंड इनटू ओबेरॉय, लोधा, हैदराबाद या फिर बैंगलोर में प्रेस्टीज को देगी, दिल्ली में DLF को देगी. मतलब जो AAA है ना वाले जो भी रियल एस्टेट फर्म है जो टॉप नोच कहते हैं उन्हीं को ये फंडिंग करती है. और यहां पे 11-12% का इनका यील्ड बनता है. नाउ द मोटर फाइनेंस. मोटर फाइनेंस के बारे में आपको क्या बताया. मोटर फाइनेंस का अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली देखो मार्च 25 में इनका जो असेट था नेट AUM
मोटर फाइनेंस का वो था 33,000 और अभी हो गया है 25,000। तो आपको लगेगा यहां तो नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। नीचे इसलिए जा रहा है, ऐसे मैंने कहा कि जो बहुत सारे पुराने लोन थे वो हो रहे हैं क्लोज, और बीच में चूंकि यहां पे कुछ इश्यूज थे एंड मैनेजमेंट हैज डन ओवरऑल, जैसे क्या किया, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस था वो कम किया, बहुत सारी छटनी करी, बहुत सारे इंप्लॉइज को हो रहा है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट मिक्स था, ठीक है ना, पहले हेवी सीवीज को ज्यादा फंडिंग करते थे, अभी कंपनी ने क्या किया, हेवी सीवीज के बदले अभी लाइट सीवीज को भी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे डीलर ऐड किए, फिर इन्होंने क्या किया, जो मैंने बताया, इन्होंने क्रॉस ओईएम किया, मतलब हम सिर्फ अब टाटा के कस्टमर को नहीं करेंगे, वी आर ओपन टू ऑल ऑफ देम। इससे क्या हुआ, मार्केट एक खुल गया। सो कंपनी इज वेरी वेरी, जो ये थे जो एमडी साहब हैं, उन्होंने कॉन कॉल में ये बात कही कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इससे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बाय द वे, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। Q3 FY26 में ये ब्रेक इवन हो गया है। Q4 FY26 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 30-35 करोड़ का इससे प्रॉफिट आया, ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू। बाय इन FY27 अ गुड, एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट इससे आ सकता है एज पर द मैनेजमेंट, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। लाइक अब जैसे मैंने कहा यहाँ कि क्या क्या स्ट्रेटजी, मल्टी ओईएम, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। देखो इन्होंने मैन पावर 6351 था मार्च 25 में, और अभी हो गया 4849, मतलब मोटा मोटा 1500 लोगों को इन्होंने उड़ा दिया। देखो जो कैपिटल मार्केट होता है ना, हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का जॉब भी चला गया, विच इज नॉट गुड एनी डे, बट क्या कर सकते हैं, अगर अपने को इफिशियंट बनना है तो ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखते हैं ना गाइडेंस की बात, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि हमें ना गाइडेंस देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले गाइडेंस में दो चीजें होती हैं, पहले हमें चेक करना है कि कंपनी ने जो पहले कहा है वो उसने पूरा किया है कि नहीं, तभी तो आपका फेथ बनेगा। अभी देखो कंपनी ने क्या कहा था, फॉर फाइनेंशियल 26 के लिए क्या गाइडेंस था कि हम असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करेंगे 22 से 25% के बीच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना, इसी पे सारा खेल बनेगा, इसी पे सारा कहानी बनने वाला है। ग्रो करा 28%, फुल मार्क्स। क्रेडिट कॉस्ट 1 to 1.11, आया कितना, 1%, वो भी लोअर बैंड में। ये क्या बोला था, कॉस्ट टू इनकम फुल मार्क्स, आरओए फुल मार्क्स, आरओई फुल मार्क्स, पैट ग्रोथ फुल मार्क्स। ऊपर वाले बैंड को भी ओवर अचीव करा, 35 ऊपर का बैंड बोला 32 to 35 किया 36। नाउ नेट एनपीए फुल मार्क्स, यहां पे भाई ऊपर नहीं जाएगा या नीचे रहेगा, नेट एनपीए का फिगर कम होना चाहिए, तो यहां पे मत समझना ये कम हो गया, नेट एनपीए तो कम ही रहेगा ना, ठीक है, तो फुल मार्क्स। अभी वाई आई एम गेटिंग एक्साइटेड, बिकॉज कंपनी जो भाई बात कर रही है ना, बीइंग अ सो मच ब्रांड, अभी टाटा का ब्रांड समझना, टाटा का ब्रांड है तो इनको भाई पैसे का तो कोई कमी नहीं होगा, और मैनेजमेंट हैज सेड कि इन FY27 एंड 28 में इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी कम हो सकता है मार्जिनली। अभी कितना कम होगा वो बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो ना कैसे गल्फ वॉर चल रहा है, क्या इंटरेस्ट है, बट वो कम होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है भाई इनका FY28 का गाइडेंस। इन्होंने बोला कि हम AUM ग्रो करेंगे 25% इंक्लूडिंग द मोटर फाइनेंस बिजनेस, विच इज वेरी गुड। अभी कितना ग्रो कर रहा है, अभी इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस बिजनेस ग्रो कर रहा है 20%, मतलब यहां भी ग्रोथ आने वाला है। कॉस्ट टू इनकम हो जाएगा 33 to 34%, अभी कितना है 38%, मतलब मेरा ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो कम होने वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, मेरा पैट मार्जिन बढ़ेगा, उससे कारण क्या होगा, मेरा पैट बढ़ सकता है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट 1% रहेगा, वेरी गुड भाई, 1% बहुत अच्छा है, ठीक है। नेट एनपी 1% रहेगा, बहुत अच्छा है। पैट का कैगर 30% से ऊपर जाएगा। अभी पिछले बार क्या बोला था इसने कि हमारा रहेगा 35% से ऊपर, और क्या कितना एक्चुअल 38%, और यहां बोल रहा है कि हम 30% से ऊपर से ग्रो करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा 2.5 to 2.7%, अभी कितना है, अभी है 2%, मतलब इसमें भी 25% का एक्सपेंशन होगा। मेन चीज रिटर्न ऑन इक्विटी, आप लोगों को एक काम देता हूं, एक रिवर्स कैलकुलेशन करके करना, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लेना और उस पर एक एवरेज लगा के देखना कहां तक इनका पैट जाएगा। भाई वो फिगर बहुत ज्यादा है, मैं बोलना सही नहीं रहेगा, बट इफ द कंपनी एबल टू डिलीवर ऑन दिस, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी बाय द वे कितना है, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी है 13%, और ये हो जाएगा 18% तक, मतलब 30-35% का यहां भी एक्सपेंशन होगा। सो कहानी खत्म हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल बहुत अच्छा है,
मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उसको ओवर अचीव किया फाइनेंशियल 26 में, फाइनेंशियल 28 के लिए पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज उन्होंने अचीव किया है, तो आप उनको ये बेनिफिट दोगे कि कंपनी और अच्छा कर सकती है। फिर टेक्निकल में हम चले जाते हैं, जो हमने शुरुआत करा था, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप दिख रहा है, स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव दिख रहा है। इससे क्या मतलब है? इससे पता चल रहा है कि दिस इज अ गुड स्टॉक टू एंटर। कहानी खत्म हो गई। इफ यू लाइक इट, इफ यू लाइक द कंटेंट, and if you're watching it on the Twitter, do follow me. If you're watching it on the YouTube, do subscribe to my channel and press the bell icon. फिर मिलेंगे, bye.